जिस जिज्ञासा के लिए आज पूरा मानव, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई है, इसके लिए प्रयत्न कर रहा है। और इसके लिए ध्यान, साधन, योग, सतगुरु की शरण में, या जो जो भी उसको जैसे जैसे उपाय बताया जाता है, हर मानव इसके लिए करता है। और हमारे धर्म ग्रंथ तो यही कहते हैं कि जो हमारा जीवन है उसका उद्देश्य ही मोक्ष प्राप्ति करना है। तो जो मानव मोक्ष के तत्वों को जान लेता है, मोक्ष वास्तव में, जैसे हमारे शरीर में कोई रोग हो जाते हैं और डॉक्टर जैसे किसी को स्वस्थ नहीं करता, उसके रोग को हटाता है। जब रोग हट जाते हैं तो उसको स्वास्थ्य कहा जाता है, उसका नाम ठीक होना कहा जाता है। ऐसे मानव में, हर स्त्री में, हर पुरुष में, हर बच्चे में जो भी आदमी पैदा होता है उसकी उत्पत्ति काम से होती है, वासना से होती है। और ये जो 5 विकार हैं जो हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारे तन में, हमारे सारे वातावरण में, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इस रोगों से आधुनिक जगत तो इन्हें रोग नहीं मानता, इन्हें अच्छा मानता है। लेकिन जो पुरातन धर्म ग्रंथ शास्त्र हैं, ऋषि मुनि हैं, उन्होंने इन्हें विकार कहा है, रोग कहा है। तो जब मानव सदगुरु की शरण में जाकर किसी तत्ववेता, ब्रह्म ऋषि, मुनीषी, सतगुरु की शरण में जाकर इस तत्व को जानता है और काम, क्रोध, लोभ के विकारों से मुक्ति प्राप्त करता है, तो जब उन्हें इसकी मुक्ति प्राप्त हो जाती है, इन रोगों से मुक्त हो जाता है, उस अवस्था को मोक्ष कहा जाता है। और उस मानव का फिर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि हमें देखने में लगता है कि हम यह सुखी हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, लेकिन धर्म ग्रंथ ये कहते हैं कि जिसने भी जन्म लिया है वो दुखी है। भगवान बुद्ध ने तो यहाँ तक कहा है कि जन्म ही दुख है, और इससे बड़ा और कोई दुख नहीं है जो आदमी पैदा हुआ है। भगवान महावीर ने भी ये कहा है, सारे ऋषि मुनियों ने, सारे धर्म ग्रंथों ने ये कहा है कि ये जो जन्म है ये ही पाप है, इससे बड़ा कोई दुख नहीं है। तो जो जन्म मरण के, और जन्म को ही रोग कहा गया है और मरण को भी रोग कहा है, जरा को भी रोग कहा गया है और जवानी को भी रोग कहा है, जिसे हमारा आधुनिक समाज बड़ा अच्छा मानता है। लेकिन पुरातन ग्रंथों ने बचपन को, जवानी को, बुढ़ापे को, तीनों को ही रोग की अवस्था दी गई है। और जो ऋषि मुनि जब इस तत्व को जान लेते हैं, जो भी मानव इस तत्व को जान लेता है कि मानव तू शरीर नहीं है, क्योंकि शरीर का जो आवरण है, जो बंधन है, शरीर का जो जोड़ है, शरीर का जो रस है, शरीर का जो मिलन है, वो 5 विकारों से है। जब मानव किसी तत्ववेता की शरण में जाकर, जैसे गीता में लिखा है कि तत्विधि प्राणिपातेन परिप्रश्न सेव्या उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी तद्दर्शिना, जब वो किसी तत्ववेता के पास उस तत्व को जान लेता है तो वो मोक्ष की प्राप्ति करता है। वो तत्ववेता फिर उसे उस तत्व का उपदेश देता है। तो जब कि श्रद्धा से नतमस्तक होकर किसी ब्रह्म ऋषि के पास इस प्रश्न की जिज्ञासा करता है और फिर वो ऋषि उसे इस तत्व का उपदेश देता है, तो उस उपदेश से, उस तत्व से, उस रहस्य से, खाली वचनों से नहीं, वो वास्तविक रूप से उस तत्व का उसे बोध कराता है, तो उसे इस विकारों से मुक्ति प्राप्त होती है। तो वो मानव चाहे तो पुनः संसार में लौट सकता है, वो चाहे तो नहीं भी लौट सकता, या वो किसी भी उच्च कुल में भी पैदा हो सकता है, वो संसार कल्याण के लिए दोबारा भी पैदा हो सकता है। मोक्ष का मतलब है कि वो मन का गुलाम नहीं है, वासनाओं का गुलाम नहीं है, वासना उसकी गुलाम हो गई है, मन उसका गुलाम हो गया है, क्रोध उसका गुलाम हो गया है। अब हमें जैसे कोई अचानक गाली निकालता है तो हमें पता भी नहीं लगता कि हमें कैसे क्रोध आ जाता है, लेकिन उस योगी को आप चाहे कितनी भी पीड़ा दो, वो कभी उसे क्रोध उसकी मर्जी के बिना नहीं आ सकता, काम उसकी मर्जी के बिना नहीं आ सकता, क्रोध और अहंकार उसकी मर्जी के बिना नहीं आ सकता, वो उसके अधीन होते हैं। तो ये तत्ववेता जब इस तत्व को जानकर इन 5 विकारों को अपने वश में कर लेता है, उस अवस्था को मोक्ष कहा गया है।